खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। कुछ खबरें और फिर एक स्पेशल गेस्ट भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं अभी तारुफ करवाए देता हूँ। पहले कुछ खबरें बता दूँ आपको। अपोजिशन 72 घंटों में या 72 आवर्स में क्या करने जा रही है और ये क्या कन्फ्यूजन और क्यास है या कुछ चीज़ें अब क्लैरिटी की तरफ बढ़ रही हैं, ये हम अपने खसूसी मेहमान से पूछेंगे। इसके अलावा इत्तेहादियों की जानब से हुकूमत की हमायत का खुलकर ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा, और इसके साथ ये खबर भी आप रिपोर्ट शेयर करेंगे। क्राइम रेट अगर बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है और बढ़ रहा है क्या? कराची में तो स्ट्रीट क्राइम बहुत है और दूसरे शहरों में भी यकीनन कम नहीं है, इस पर बात करेंगे। और रूस और यूक्रेन की जंग एक हफ्ता से ज़्यादा इसका वक्त गुजर चुका है, मामलात किस जानब जा रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ हैं लाहौर के ब्यूरो चीफ GNN के जनाब शहजाद अहमद भट्ट साहब। भट्ट साहब, वेलकम टू द शो। आपसे कुछ हम पूछना चाहते हैं। एक तो मोटी मोटी खबरें बताएं, ये तैयार हो चुका है मसवदा, और काफ लीग का क्या मामला है, या PTI से बंदे तोड़े जा रहे हैं, क्या खबर है आपके पास? काजी साहब, इस वक्त मुल्की सियासत तो बहुत गर्म हो गई है, लेकिन पंजाब भी उस वक्त बहुत मुतरक हो गया है। इमरान खान साहब ने ना चाहते हुए भी बिल आखिर फैसला ये कर लिया है कि पंजाब की वज़ारत आला जो है वो अब परवेज़ इलाही साहब के ही सुपुर्द की जा रही है। ये गुज़िश्ता रोज़ सब अच्छे की आवाज़ आ गई थी, मामला तय हो गए थे और गुलदस्ता भी जो था वो चौधरी साहब की रहशगाह पे चला गया था। आज मोहम्मद इलाही साहब को बुलाकर बाज़ाब्ता तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यह कह दिया है कि आप चौधरी साहब को ये वाज़िया कर दें कि वही हमारे अगले वज़ीर आला पंजाब हैं। और ये सारा कुछ किया इसलिए जा रहा है काजी साहब कि बूस्टअप किया जाए, क्योंकि पीर या मंगल के रोज़ तो ये तहरीक में एतमाद आ रही है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को इस बात का अंदाज़ा है कि अगर हुकूमत खुदा ना खास्ता चली जाए और सोच रहे हैं कि अगर जाती है तो जाने से पहले मैं चौधरीयों को कम से कम राज़ी कर लूँ। और ये राज़ी भी इसलिए किया जा रहा है कि आप बूस्टअप हों और आप तहरीक एतमाद जो मेरे खिलाफ आ रही है बतौर प्राइम मिनिस्टर, उसको किल करें, अपना पूरा जोर लगाएं और पंजाब की वजारत जो है वो आपकी होगी। जी भट्टी साहब क्या पूछेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब, हमें तो गैर जानिबदार हलके ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मौजूदा जो सारी सूरत हाल ख़राब हुई है उसकी वजह वज़ारत आला पंजाब है। उस पर उन्होंने अहम हलकों ने भी उन्हें कहा था कि पंजाब की नाकस कारकर्दगी की वजह से PTI का वोट बैंक डैमेज हो रहा है। और तीन सूबाई वज़ीर जिनमें एक काजी सईद साहब की बहुत करीबी दोस्त हैं, वो भी कह रहे थे हमने वज़ीर आज़म को जाके कहा कि अगर ये वज़ीर आला रहे तो हम अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो क्या आप इस खबर को कह रहे हैं कि अब वज़ीर आज़म जिन्होंने अहम तरीन हलकों को नाराज़ किया, अपने साथियों को नाराज़ किया, अब वो परवेज़ इलाही को इमरान खान साहब वज़ारत आला पंजाब दे देंगे? जी भट्टी साहब, इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो गई है उसमें यह काम ना चाहते हुए हो रहा है। गो के प्राइम मिनिस्टर अंदर से खुश नहीं है, लेकिन मजबूरी इस वक्त यह है कि दो तरफा सियासत हो रही है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को तो इस वक्त अपोजिशन की जानब से ये ऑफर ऑलरेडी आ गई है। इसका इजहार तो आसफ जरदारी साहब भी कर चुके हैं, बिलावल साहब भी कर चुके हैं। ये तो वाज़ेह है कि अपोजिशन की तरफ से उन्हें ये वज़ारत आला की ऑफर है। अब गवर्नमेंट ये दूसरी तरफ ये चाह रही है कि किसी ना किसी तरीके से तहरीक एतमाद जो स्पीकर या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आएगी उसको रोका जाए। उसको रोकने के लिए चौधरी साहब को वज़ारत आला की बात इसलिए की जा रही है कि वो एक तो बूस्टअप हो जाएंगे और ज़्यादा दिलजमी से काम करेंगे। और ये इबहाम जो मार्केट में है कि चौधरी साहब भी मौके पर आके कहीं वोट ना मुखालफ चला जाए, तो उसको भी पाबंद किया जा रहा है। जी अच्छा, मैं एक सवाल इसके बाद नहायत काबिल एहतराम मलिक साहब होंगे। तो गुजारिश ये है, कुछ इतलात ऐसी हैं कि जहांगीर तरीन साहब के पास 30 से ज़्यादा MP है पंजाब से, और अपोजिशन तो ये भी दावा कर रही है कि अगर काफ लीग ना भी आए तो हम अदम एतमाद ला सकते हैं। आप इस बारे में क्या फरमाएंगे? सर, तहरीक एतमाद वाली बात ठीक है, लेकिन जहांगीर तरीन इस वक्त इंतहाई अहम मैं समझता हूँ इस गेम का मोहरा है। और हमारी जो इतलात हैं लंदन में मुलाकात की जो बातें मार्केट में चल रही हैं नवाज शरीफ साहब से, वो तो खैर मुसद्दका बातें हमारे इल्म में नहीं आई। ताहम इसहाक डार के हवाले से हमें ज़रूर ये शनवाई आई है, ये ज़राए ने बताया है कि लंदन में वो मुलाकात उनकी इसहाक डार के लेवल पे जो है उसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आप देखें ना भट्टी साहब, जनूबी पंजाब को अगर आप देखें तो इसके नीचे 3 डिस्ट्रिक्ट आएंगे। और आप देखें कौमी असम्बली की 46 जो नशिस्तें हैं और 95 जो सूबाई असम्बली की हैं, ये जनूबी पंजाब में फॉल करती है। लिहाजा 46 नशिस्तें अगर जनूबी पंजाब में कौमी असम्बली की हैं तो ये आइंदा के लिए भी बहुत अहम है और इस मौके पे भी बड़ी अहम है।
अच्छा भट्ट साहब, मैं आपकी खबर पे को बहस नहीं कर रहा, मगर मैं कन्फ्यूजन शेयर करना चाह रहा हूँ। आज भी बिलावल ने 3 चीज़ें कही हैं। एक बात ये की है कि हमारा जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हम कुर्बानी दे देंगे, शहबाज शरीफ का नाम लिया है। दूसरा उन्होंने कहा काफ लीग के लिए भी कुछ करना पड़ेगा अगर वो वोट देंगे। तो अभी तक क्यों नहीं काफ लीग के क्लियर एक आसान स्टेटमेंट दे देती कि हम इत्तेहादी हैं, हम इमरान खान के साथ हैं? अभी तक वो स्टेटमेंट नहीं आई, ग्रे एरिया में रखते हैं। कभी कहते हैं जी कुछ पकेगा तो हम बता देंगे। आज उन्होंने तारीफ भी की है ये पेट्रोल की कीमत पे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आप खबर दे रहे हैं उसमें ऑथेंटिसिटी क्यों नहीं आ रही? काफ लीग एक बयान क्यों नहीं दे पा रही? देखिए जी, आज का बयान जो अगर आप गौर करें तो उसमें एक फिक्रा जो चौधरी परवेज लाइने साहब ने कहा है, वो उन्होंने कहा है कि अगर हांडी चढ़ेगी तो इसमें से, बड़ी हांडी चढ़ी है तो इसमें से निकलेगा ज़रूर कुछ। लिहाजा वो इस बात को निगलेक्ट नहीं कर रहे। बात यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लाहौर तशरीफ लाए थे तो उस वक्त अगर ये बात कर दी जाती तो अब तक बहुत अच्छा काम हो चुका होता था। अब जाकर गुज़िश्ता रोज़ मेरी इत्तला के मुताबिक चौधरी साहब को ये मैसेज गया है और आज बाज़ाब्ता तौर पर चूंकि चौधरी मोहम्मद सलाई को बुलाकर ये मैसेज दिया गया है तो अब सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू होगी। इससे भट्ट साहब ये बताइए, लिया ही नहीं गया। ये बताइए कि एक तो अदम एतमाद कब पेश हो रही है और दूसरा थोड़ा वजाहत कर दें। आप अभी एक खबर दे रहे थे कि इसहाक डार साहब की और उनकी मुलाकात हुई है तरीन साहब की, दोनों बातें, एक तो डेट क्या आपको मुतवक्को लग रही है और उस मुलाकात की क्या तफसील है? देखें जी, हमारी इत्तलात के मुताबिक जो कमिंग वीक है, ये बिलावल साहब ने ये बात शहबाज शरीफ के शाइये पे की, ये बात क्लियर की थी और GNA ने ये खबर भी दी थी कि शहबाज शरीफ को उन्होंने ये कहा था कि जब तक मेरा लॉन्ग मार्च मुकम्मल ना हो जाए उस वक्त तक तहरीक एतमाद नहीं आनी चाहिए। लिहाजा इस इतवार को, जो परसों है, इतवार के रोज़ जब बिलावल साहब का लॉन्ग मार्च मुकम्मल हो जाएगा, इस्लामाबाद में उनका खिताब होगा, तो ये पीर या मंगल के रोज़ हमारी इत्तला के मुताबिक तहरीक एतमाद जो है वो मैदान में आ जाएगी। दूसरी जानब जब हमने इंग्लैंड से अपने ज़राए से चेक किया है कि नवाज शरीफ और जंगीर तरीन की जो मुलाकात है उसकी क्या सूरत हाल है, तो उस पर तो हमें हमारे सोर्स ने नफ़ी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि ऐसी मुलाकात जो है वो अभी तक नहीं हुई। ताहम उन्होंने इसहाक डार के हवाले से जब हमने उनसे बात की तो इस पर वो मुस्करा दिए थे। बहुत शुक्रिया शहजाद अहमद भट्ट साहब, हमें एनलाइटन किया और अंदर की खबर नाज़रीन हमारे ब्यूरो चीफ हमें बता रहे थे। भट्टी साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं। भट्टी साहब, मैं तो से वही कहूँगा, इट्स ऑल साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, ये तो मेरी ज़ाती राय है। बहरहाल जिस तरह मलिक साहब अभी कह रहे थे, कोई क्लियर कट कहानी कोई नहीं है, एक पुरस्कार खामोशी छाई हुई है। भाई साहब, एक तो मैं अर्ज करने लगा हूँ, जंगीर तरीन आज 7:12 पर हुकूमत को टोटल रिफ्यूज कर चुके हैं। हुकूमत को टोटल रिफ्यूज कर चुके हैं। 7:03 मार्च की बात करूं मैं, 4 की मुझे नहीं पता। दूसरी बात जो मेरी इत्तला है कि इमरान काफ और मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ, मरियम नवाज इस जिद पे अभी भी कायम है, 3 या 4 महीने से ज़्यादा नहीं देने। लेकिन आसफ अली जरदारी और काफ लीग किसी भी सूरत में 3-4 महीने के लिए अदम एतमाद नहीं लाना चाहते। ये दोबारा जरा तो क्लियर करें, 3-4 महीने के लिए क्या मतलब? वो कहते हैं 3-4 महीने आगे ले जाएं। अगर अदम एतमाद आएगी, वो कह रहे हैं, तो हम 1.5 साल पूरा करेंगे। अच्छा, आप इलेक्शन अर्ली नहीं करवाना? अर्ली नहीं कराना चाहते, उनकी गवर्नमेंट, सिंध में उनकी हुकूमत है, उन्होंने बहुत सारे बजट रखे हुए हैं, पता नहीं कितने अरब के बजट है जो उन्होंने मई तक इस्तेमाल करने हैं। दूसरी बात कि काफ लीग के बगैर मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अपोजिशन पुरएतमाद हो चुकी है। अब अगर आज ये वो रिक्विजिशन भेजते हैं इजलास का, तो वो 15 दिन के अंदर पाबंद है बुलाने का। उसके बाद 7 दिन के अंदर उसका फैसला होगा, तो ये आ जाएगा गालबन 23 मार्च, 21-22 दिन लग जाएंगे। तो ये अब अपोजिशन जमातें भी सूरत हाल है कि OIC का 23 मार्च को होगा, मोहम्मद बिन सलमान भी शायद आए। तो इसलिए जो मौलाना ने कल ऑर्डर किया था कि हमने 48 घंटे में खुशखबरी है, उन्होंने सही कहा था नवाज शरीफ से मशावरत के बाद। लेकिन बिलावल बात जिद है कि मैं जब तक 8 तारीख को इस्लामाबाद ना पहुंचूं, तरीके एतमाद नहीं लानी, इसका वो बारहा जिक्र कर चुके हैं, मेरी जेब में है। तो अपोजिशन खुद भी अभी तक किसी हतमी फैसले पे नहीं पहुंच पाई, बावजूद के नंबर गेम पूरा होने के बावजूद। दूसरी बात, अगर इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं, मान लिया, यकीनी बात है इत्तेहादियाँ वजारतें नहीं हुई हैं,
तो MQM बाप और काफ लीग मिलके कहते जी कश्ती में डूबेंगे भी इकट्ठे, तरेंगे भी इकट्ठे। ये भी डबल गेम खेल रहे हैं सारे तीनों ही, MQM भी, काफ लीग भी और बाप भी। मुझे बताया ना, इत्तेहादी 3 साल आप इमरान खान के साथ मौजे करते रहे हुकूमत में, तो अब जब वक्त आया है, कश्ती भंवर में आई है, तो आप कह रहे हो हांडिया पकी है। ये कामल अली आगा साहब फरमाते हैं हम तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। तारक बशीर चीमा साहब फरमाते हैं कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ किसके साथ रहना किसके नहीं। तो ये गो की सूरत हाल है। एक सवाल बीच में, आपको क्या लगता है कि जिस समत इशारा कर रही है पीपल्स पार्टी, उसका ऊँट उसी करवट बैठेगा या दूसरी करवट में बैठ सकते हैं? देखें, कुछ भी हो सकता है। अपोजिशन को बहुत 100% यकीन होता। नंबर गेम मेरे ख्याल में पूरी है। मैं तो अपनी बात पे कायम हूँ। पंजाब में खसूसन जितना नुकसान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PDM ने मिलके नहीं पहुँचाया, जितना उस्मान बुज़दार साहब अकेले डैमेज कर चुके हैं इमरान खान साहब को, अकेले। आपके एक दोस्त वज़ीर ने मुझे कहा था कि हम वज़ीर आज़म साहब के पास गए, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अगर इन्हें वज़ीर आला रखा तो आगे बड़ी मुश्किलात होंगी। आप समझ गए ना अपने दोस्त को। लेकिन खैर, लेकिन इमरान खान साहब भी सफ़े बांधे हुए हैं। वो कह रहे हैं जी आए, हम तो मुंतज़र हैं। अब ये फैसला मैं तो नहीं प्रेडिक्शन कोई कर सकता जब तक अदम एतमाद आती नहीं असम्बली में और नंबर अनाउंस स्पीकर नहीं करते। सामने है नाजरीन, ये नंबर गेम भी आपके सामने है। ये देखें ना, इस नंबर गेम में ना कादी साहब, हुकूमत जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है इनके 155 है, 155, MQM के 7 हैं, मुस्लिम लीग काफ के 5 है, 12 ये हो गए। अगर ये चले जाते हैं तो हुकूमत तो सुबह ही गई, हुकूमत तो सुबह ही गई। फिर बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 5 है, ये भी डामाडोल है। GDA के 3 हैं, आज़ाद 2 हैं। आज़ाद की जरदारी साहब के साथ बात हो चुकी है, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ। आज़ाद की आसफ अली जरदारी साहब से मामला तय हो चुके हैं। अवामी मुस्लिम लीग, वो शेख रशीद साहब इमरान खान रहे या डूबे, वो उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, ये मुझे यकीन है। रह गई जमहूरी वतन पार्टी का, अब रह गया कि ये इस तरफ इनके 162 है, इन्हें सिर्फ 10 लोग चाहिए। 10 लोग करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि माजी में जो इमरान खान सबको रेस्क्यू करते रहे, आज तक वो बिल्कुल न्यूट्रल है। हाँ, अपोजिशन की बदकिस्मती क्या है, ये इनकी अदम एतमाद कामयाब हो गई तो उन्होंने कहना है पैर न्यूट्रल है। अगर नाकाम हो गई, देखो जी साढ़ा फिर फ़ोन आए, अब इसका क्या करें, ये ज़रा मलक साहब से पूछ के बताएं। मलक साहब, एक तो ये बताएं, जो ये कह रहे हैं वो ज़ाहिर है, ये तो हमारे यहाँ एक तरीका है कि शिकस्त अपनी कभी कबूल नहीं करनी, एक ये मामला तो है ही। बस हम सब चाहते हैं हमारे मफाद में धांधली हो जाए तो फिर फेर होगा। तो ये तो बड़ी साहब बात ठीक कहते हैं। मैं एक सवाल और आपसे करता हूँ, आप क्या समझते हैं इस अदम एतमाद की तहरीक का इमरान खान के खिलाफ कामयाब होना इमरान साहब के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? मेरी राय है, मैं एक कमेंट भी कर दूं, मेरा हाल इमरान के लिए इससे अच्छी कोई वे आउट नहीं है कि आप आराम से सुकून से निकल जाएं कि मैंने 10 रुपये पेट्रोल के कम कर दिए, 5 रुपये बिजली के कम कर दिए, 450 रुपये का फलाना सूद फ्री जो मैंने कर्जों का लिया। इमरान के सारे गुनाह माफ, 10 लाख रुपए मैं कहता हूँ इतनी आइडियल टाइम, और सिर्फ किसके गले में फंदा आएगा, अपोजिशन कर मेरी ठीक करें कि आग ठीक करें, ठीक होना कुछ भी नहीं। IMF आपसे नाराज है, फिर बड़ी लंबी बात हो जाएगी। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो इस लंबी बात करें, बड़ा वक्त नहीं, इस वक्त की जो कंडीशन है उसमें आइडियल है इमरान के लिए। इमरान हीरो बन जाएगा, वो शहजादा बन जाएगा। देखो जी, मेरा तो सारा प्लान ये था, मुझे तो अदालतों ने ये करने नहीं दिया, मुझे तो ब्यूरोक्रेसी ने ये नहीं करने दिया, मुझे मीडिया ने ये कर, इमरान ने इतने दुश्मन पहले बना लिया फर्स्ट क्लास। अब मैं आपको तादाद के बारे में एक बात करना चाह रहा हूँ, भट्टी साहब की बात बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। अगर 2 जमातें सिर्फ MQM और आपकी अपना काफ लीग 2 के ना कि हम आपके साथ नहीं, तो 12 बंदे माइनस हो गए। 10 बंदे नून जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि 10 बंदों से हमने एग्रीमेंट कर लिया कि हम आपको टिकट देंगे। जो PTA के असल क्राइसिस क्या है, जो मैं आपको बताऊं, इत्तेहादियों से बड़ा क्राइसिस ये है कि इमरान खान का सबसे बड़ा फेलियर अपनी जमात है। आज के आपके जो पार्लियामान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, बलूचिस्तान के आपके जो सदर हैं पार्टी के, वो कल इस्तीफ़ा दे चुके हैं। ये तो बलूचिस्तान ख़त्म हो गया। मुस्लिम PTI के जितने भी नायब सदर सिंध में ने सब ने इस्तीफ़ा दे दिया। PTI का वाहद एक MNA जो सरेआम कह रहा है कि मैं तो अपना MQM का बंदा हूँ।
और 30 के करीब जो लोगों ने मुस्लिम लीग नून से और अपना पीपल पार्टी से रब्ते किए हैं, वो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो इमरान खान के नीचे काम करती हैं, वो लिस्टें दे दी है खान साहब को। उन 30 बंदों का सबसे बड़ा मसला ये, उनको पता है कि वी हैव नो फ्यूचर विद PTI। मेरा ख्याल है ये 30 बंदे अपोजिशन के साथ हैं, नंबर का 1% कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कोई एक्स फैक्टर आ जाए तो इमरान खान की जो बचता है, आपको पता है एक्स फैक्टर तो इस मुल्क में कभी आया ही नहीं। छोड़ अच्छा, बड़ी- मैं बचत का मलक कोई साहब रास्ता से नहीं। ज़रा बहुत ज़्यादा अदब एहतराम के दायरे में रहते हुए इख्तलाफ करता हूँ कि इमरान खान के लिए इससे गोल्डन चांस नहीं है कि इस मौके पर वो चले जाए और हीरो बन जाए। नवाज शरीफ ने गालबन इस मुल्क पर 3 दफ़ा हुकूमत की, कमो बेशतर 25-30 साल नवाज शरीफ ने। एज ए प्राइम मिनिस्टर सिर्फ 8 साल। नहीं, फैमिली रूल की बात किस करें, तरह पंजाब के? जमा कर फेडरल 3 निकाले ना, 9 साल नहीं बनते, आप 25 साल चले के। जी, पंजाब उन्होंने तो उनके पास 9 लाया दिन ना। की पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कम हुकूमत नून लीग की है। इज इट क्लियर? 9 साल से ज्यादा नहीं है नून की हुकूमत। अच्छा सर, मैं यार 3 दौर तो पंजाब में मैं फेडरल की बात कर रहा हूं। 15 वो डाले तो 9 वो डाले, मलक साहब, 70% साहब, पंजाब है। मैं फेडरल की बात कर रहा कादी साहब न्याज लगी है बटने। एक बात बता दें, जब नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नहल किया था, उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट पर भी इल्ज़ामत लगाए कि फैसले लिखते कौन है, पढ़ते कोई और है। अब मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मुझे मोटरवे बनाने की साजिश दी है। अगर वो जब रैली लेके आए थे लाहौर में कितने लोग थे? 18,000। इमरान खान साहब को रेस्क्यू करना होता कि ये 6 महीने साल बाद चले जाते। 3.5 साल बाद आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहती कि मुझे इसने काम नहीं करने दिया, मुझे उसने काम नहीं करने दिया। ये अपोजिशन जो ड्राई क्लीन होकर निकल रही है, इस हुकूमत के 3 रेफरेंस आज तैयार हो गए हैं। अगर ये जाती है तो 3 रेफरेंस करप्शन के, मिठाई खाने के नहीं। ये जवाब ये किसके खिलाफ है? मतलब कोई अफराद कौन से होंगे वो? पंजाब की अहम तरीन शख्सियत है। ठीक। तैयारी हो गई है। मंसूर पटवारी भी जब इमरान शहबाज शरीफ की हुकूमत थी उस वक्त नहीं सामने आया था। याद करें कि शहबाज साहब की हुकूमत गालबन 8 से 18 तक रही है, 10 साल। कभी मंसूर साहब सुना था आपने? नहीं, कभी नहीं सुना। जब हुकूमतें जाती हैं ना, यहाँ इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे बेहतर कर लेते, इदारों में इसलाहत ले आते। खुद अपने ही किए हुए वादों से कौन से उन्होंने यूटर्न लिया? 2 नहीं, 1 पाकिस्तान का दावा उन्होंने फरमाया। क्या हुआ? IMF के पास ना जाने का किया। हाँ, जो हुकूमत आएगी शायद महंगाई का तो उससे ज्यादा अगली हुकूमत के गले में तो भी आएगा। ये मैं मलक साहब ने भाई साहब सुने, मेरी सुन लें। देखें, जब 2018 में वापस चले जाए, एक आम आदमी की मैं बात करूं, लोगों का ख्याल था कि नून ना महंगाई कंट्रोल कर सकती है, करप्शन का भी इल्जाम था, फील भी थी, पुलिस भी मारती थी, सारे जराइम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे। 3.5 साल में वो तो बन गया साफ सुथरे। तो ये तो पाकिस्तान की तो अगले 3.5 महीनों में क्या होगा? मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर सबसे बड़ी ट्रेजेडी पाकिस्तान में उस दिन होगी, अदम एतमाद मंजूर होगी, और अपोजिशन ने जो पंजाबी कहते हैं ना बांदर किला होना, जो कुतिया हो रही है, आप सोच नहीं सकते क्या बनेगा पाकिस्तान। ये बात मलक साहब, असल बात पे अब आई नहीं। एक बात मैं आपकी भट्टी साहब अपने एक्सपीरियंस से बताएं 100% क्या आप ठीक होगा? कह रहे हैं, लेकिन सुन लें मलक साहब, असल खबर तो ये है। मेरी बांदर किला क्या होता है? रोज आप कहते हैं। बांदर किला हाथ बंधे हैं, उसका अल्टरनेट भी सोचा जा रहा है, क्योंकि ये बांदर किला शुरू होना ही होना। दिस इज द पॉइंट। अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में ही कादी साहब, अगर अपोजिशन और हुकूमत तैयारी कर रहे हैं तो मुल्क को लवारस तो नहीं छोड़ना। भट्टी साहब, आपको याद है जरदारी के बारे शहबाज बस मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं, मैं कमिटमेंट कर चुका हूं। बिलावल ने नवाज डू यू शरीफ थिंक कि इधर बंदर किला जब होगा तो सब सोए रहे? यही मेरा आर्गुमेंट है, ये इमरान के लिए रिलीफ है। मलक साहब, ये रिलीफ नहीं है इमरान के लिए, तो जो होगा मैं वो खबर नहीं देना चाह रहा अभी, वरना चले वो खबर फिर आपने दे दी। भट्टी साहब वो भी हीरो ही बन गए ना, हम वो भी भी ड्राई क्लीन ही होंगे। आपसे ले लेते हैं खबर या सब ड्राई क्लीन होते हैं। लेकिन खबर तो दे दिया भट्टी साहब ने। करेक्ट कर दूं, 5 साल नवाज शरीफ साहब के, 10 साल पंजाब में, सब साफ हो गए। 15 ते 9, 15 और 9 कितने होते हैं? 34 साल सबसे बड़े सूबे और फेडरल इन पे हुकूमत रही है, इसलिए सब just साफ नहीं हो गया। नहीं just to कादी साहब, keep कादी the साहब, track मैं मलक साहब का बस चले तो मलक साहब आज ही नवाज शरीफ को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म ले आए। मैं और आप कौन रोक आ रहे हैं वो भट्टी साहब, मैंने फैक्ट की बात की है। मैं तो सुन लेना। 81 में मोहतरम नवाज शरीफ साहब फिनांस मिनिस्टर बने थे। ठीक है। 81 19 साल और 22 ये कितने हो गए टोटल? सुना नहीं, वो आप 35 साल सही कह रहे हैं, वो तो अकबर से भी ज्यादा बनते हैं, मगर वज़ीर-ए-आज़म को 2 साल है। वज़ीर-ए-आज़म नहीं, पंजाब का वज़ारत आला तुम मामूली बात समझते हैं। 62% पॉपुलेशन है, 100
44 MN है तो ये रोड की शक्ल ही बदल दी इस जमात ने आपकी। यार बिल्कुल हमारी भी शक्ल बदल गई, मुश्किल है। मोटरवे बना दी आपकी, और क्या चाहिए सब आपको? कुछ बनाया है। आपको याद होगा जब उनकी हुकूमत सजाद अली शाह को नवाज शरीफ ने कहा था मुझे एक दर सिर्फ मोटरवे का करने दे खराब। आजकल सूरत हाल वैसी है, कल क्या होगा मैं उसकी प्रेडिक्शन नहीं करता। ये दोनों से मैं दोबारा पूछता हूं, ना अदम एतमाद भट्टी की, साहब इस कौम के साथ जो ज्यादती हो रही है ये अदम लेकिन एतमाद, जीरो अब हीरो नहीं आगे बनेंगे। क्या होगा मुझे बता दें। चले हम हाइपोथेटिकली बात करते हैं, आज मैंने अदम एतमाद की दी, इमरान साहब फायर हो गए। अब काफ लीग, नवाज शरीफ, जरदारी, मौलाना, ये क्या लड़ाइयाँ होंगी? MQM, ये तो एक दूसरे का गिरफ्तार पकड़ इसका जवाब मैं नहीं, दे मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि जो अच्छा, एक और खबर है, सारा जिम्मेदारी इमरान को ठहराते हैं, वो भी गलत करते हैं। माजी की मैं एक कमेंट आपको कर दूं, करते ये उतारे इनके अगले उतारे। एक कमेंट मैं करना चाह रहा हूँ, सॉरी ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। इमरान खान के ऊपर एक गन है, वो पूछें क्या है? खान साहब ने जो फ़ायदे आपको दे दी ना, 200-300 अरब रुपए के 10 रुपए छोड़ दिए। अब जब इनका बजट आना है ना, तो IMF ने आपके ऊपर में 6 बंदूक रखनी है। जो टैक्स आपने लगाने हैं 450 अरब आपने इजाफा करना है। खान साहब को फिर यूटर्न लगना। मैं आपको एक जवाब दे दूं, अगर आप बजट आपके लिए हिसाब है, आगे चले आप। सादा सा जवाब दे दूं। ये बजट दिया ही क्यों है? ये रिलीफ दिया क्यों? मैं अब काजी साहब एक ब्रेक है, मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। एक देग है और उसके गिर्द 5 चीज़ें, और सबके पास अपनी अपनी रेसिपी है। तैयार हो जाएं, इंशाल्लाह अगला एक सुनहरी दौर आने वाला है। मैं बर तफन्नुन तबाह के तौर पर ब्रेक है। ब्रेक से वापस आएंगे, इत्तेहादियों की जानब से जो हमायत की बात कर ली, क्राइम रेट की बात करेंगे क्यों बढ़ रहा है, और रूस और यूक्रेन की जंग बहुत बद असरात दुनिया पर डाल रही है, इस हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल, यूँ लगता है हमको क्रिकेट या हॉकी मैच की जो है कमेंट्री कर रहे हैं। मुनसलाई साहब का ट्वीट अभी आप देखेंगे जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब के साथ सॉलिडेरिटी का इजहार किया है। बड्डी साहब, आपने शायद कहीं गुफ्तगू भी की है किसी से, क्या खबर आई है? बिल्कुल ताज़ा, अभी फ्रेश खबर क्या आई है? काजी साहब, इस मुल्क पाकिस्तान में आसमान पर सितारे गिनना आसान है, सियासत की प्रेडिक्शन करना नामुमकिन हद तक मुश्किल हो गया। अभी मेरे 1 मिनट पहले मोना सलाई साहब से खुद बात हुई है। मोना सलाई साहब ने कहा उन्होंने इमरान खान को यकीन दहानी कराई है कि जो मर्जी हो जाए काफ लीग उनका साथ नहीं छोड़ेगी। मोना सलाई साहब का वाशगाफ लफ्ज़ों में कहना है और उन्हें कोई बहाम नहीं है इसमें। मोना सलाई साहब कहते हैं हम आखिरी एंड तक मौजूदा हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ रहेंगे। अभी वो मुलाकात करके निकले थे, गालबन उन्होंने ट्वीट भी किया और मुझे उन्होंने कहा है, मैंने उनसे कहा कि आपके 1-2 जमात के लोगों ने ये बयान दिया है। उस पर उन्होंने कहा नहीं, काफ लीग PTI की हुकूमत के साथ रहेगी। ये मोना साहब का कहना है। ये तो फिर मैंने सवाल कर रहा तो मैंने आपसे सवाल करना है। तो चौधरी ख़ानदान का तो एक बहुत बड़ा नाम है पंजाब में, ये तो बहुत इंडिपेंडेंट फैसले करते हैं, तो ये इस फैसले की क्या सिग्निफिकेंस है? नहीं, इसकी देखें, मैंने अगर पहले भी आपसे कहा था कि इमरान खान ने बड़ा सही जुआ खेला। उन्होंने कहा कि बजाय नून आए आप काफ के वाले करें, और ये पाकिस्तान की पंजाब की जो सियासत, आपसे ये सवाल ही नहीं पूछ रहा। मेरा सवाल ये है कि चौधरी साहब का ये फैसला करना देखें, इस मुल्क के मुख्तदर तबकों की करवट की तरफ क्या इशारा कर रहा है? ये तो इशारा, देखिए मैंने क्या करना है, वो अगर कामल अली आगा साहब इसी शो में आपके सवाल पे, मेरे किसी सवाल पे उन्होंने जवाब दिया था कि हम रियासत के साथ, हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ, बुरी बात नहीं है। तो आपकी MQM कहती है हम पाकिस्तान के मुफाद में, कभी किसी ने ये नहीं कहा हम हुकूमत के इताद है, हम इमरान के साथ हैं। अगर कामल अली आगा साहब को मैं कोड करूँ सेनेटर, इसका मतलब है कि गेम तो क्लियर होगी। तो बड़ी साहब गेम ये बनी, ये गेम बनी कि पंजाब के होंगे मलक साहब, काजी साहब नंबर 1, तो मैंने उनका जो कहना है वो बताया। मेरी अपनी इत्तला है, मेरी अपनी एक रिपोर्टर होने के नाते काफ लीग के बगैर अपोजिशन के पास नंबर गेम पूरी है, लेकिन अभी मैंने कहा ना, सितारों गिने जा सकते हैं आसमान से, जो नामुमकिन है। पाकिस्तान की सियासत के मुस्तकबिल में बारे में बात करना नहीं कहती, जब तक अदम एतमाद पेश नहीं हो जाती, हो सकता है पेश भी ना हो। इस मुल्क में तमाम मुनकरात है, और स्पीकर अनाउंस नहीं कर देता कामयाब हुई है या नाकाम हुई है, क्योंकि दोनों तरफ से अपनी अपनी कामयाबी के दावे किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी पूरा एतमाद है 100%, अपोजिशन भी है, लेकिन अब रिजल्ट ही बता सकता है ना। हम हालात के मुताबिक, अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक राय दे सकते हैं।
लेकिन गैब का इल्म तो इतनी वोलाटाइल सिचुएशन है मलिक साहब। अच्छा ये बताएं, आज अमेरिकन डिप्लोमेट मिले हमजा शहबाज साहब से और वो मुबैना तौर पर इमरान खान साहब के दौरे के वाले से भी वो बातें कर रहे थे, तो वो क्या लॉबिंग कर रहे हैं? देखें, अगर आप इस ओवरऑल कंडीशन देखें इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, कागजों में पाकिस्तान न्यूट्रल है। आपको पता है पाकिस्तान ने वोट नहीं दिया उसके खिलाफ, बल्कि वोट ना दे के एक किस्म का आपने एब्सटेन किया, ठीक हो गया, खिलाफ दिया है ना। वही मैं कह रहा हूँ, आपने किसी कोई पोजीशन नहीं ली, तो ये बड़ा कम हुआ है पाकिस्तान में इस तरह। तो अगर उस हालात में अगर, और ये भी ज़हन में रहे कि पाकिस्तान में अमेरिका का सफीर नहीं है, तो ये जो बंदा मिला ये इस वक्त जो हाईएस्ट यहाँ पे सफारतकार है उसमें शामिल है। मेरा ख्याल है अमेरिकन इंटरेस्ट तो है, डेफिनेटली है। और पाकिस्तान की जो हिस्ट्री बताती है, पाकिस्तान के जितने भी इलेक्शन हुए हैं, जितनी भी हुकूमतें हुई हैं, जितनी भी छोटी मोटी मेरी इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की हुकूमत में हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर रहा है, वो मिडल ईस्ट हो वो अमेरिका। मलक साहब काई साहब, मेरी इतला है ना सिर्फ मोहतरम हमजा शहबाज साहब की मुलाकात हुई है, अमेरिकन की कुछ और लोगों से भी मुलाकात हुई है, नाम बताना मना है। नाम बताना मना है, लेकिन बात ये खबरें तो सब मलिक साहब, उधर से हमारी आम स्टिंकर आ रहे हैं, IMF वर्ल्ड बैंक से, इतना लीथल हो गया वो, यहीं से लूटा हुआ माल उधर जाता है, वो हमें कर्जा देते हैं, उस पर सूद लेते हैं, लम्या पाया सन उन्होंने। तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए उनके साथ मामला करें, और अगर वो हमसे कोई लीवरेज लेना चाहते हैं, अफगानिस्तान की जंग में इस्तेमाल किया हमें और कख नहीं दिया, यहाँ पे हमने $200 बिलियन का अगर आपके हुक्मरान अमेरिकन से डील करेंगे, मुझे 5 साल दे दो, मेरी आवाम को भूल जाओ, तो इस तरह ही करेंगे, इस तरह करेंगे ना। मैं तो यही तो कह रहा हूँ, आपने 5 बड़ा सनू उन्होंने हाथों से चुके हैं। जनरल जिया ने दुनिया की मॉडर्न हिस्ट्री की तारीख की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है अमेरिकन के लिए। कितने पैसे? 5.2 बिलियन। 5.2 बिलियन में तो मेरा ब्राथर रोड की सारी दुकानें सिर्फ $150 अरब का पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। 5.2 बिलियन लिए थे $200 बिलियन। अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, कभी भी मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को इस्तेमाल नहीं किया। जनरल जिया को 11 साल दे दिए। नहीं यार, मुशर्रफ दौर में भी उन्होंने पैसे उसको 8 साल दे दिए। ये उनकी हकीकत है। सबसे बड़ा जो दानिशवर है, जो बड़ा डिप्लोमेट और बड़ा जीनियस भी कहते हैं, हेनरी किसिंजर, वो कहता है कि हमारे दोस्त ज्यादा नुकसान में रहते हैं बनिस्बत हमारे दुश्मनों। तो हमने उनकी दोस्ती में जो नुकसान उठाए वो कम नहीं है। बहरहाल वो मिले हैं, तो हमसे अब अवाम ना शामिल करें, हुक्मरानों के दोस्त होते हैं, सीधी बात करें ना। और हुक्मरान उनके साथ मिलकर हमारा तिया पांचा करते हैं। बहरहाल बड्डी साहब, तो बड्डी साहब जब हम आपके कमरे में थे वहाँ सिचुएशन और थी, और पंजाब की एक बड़ी बहुत बड़ी खबर दी है भट्टी साहब, मैं आपके पास ही बैठा था। तो अब अच्छा, लेकिन मेरा एक फिक्र ले लें, भट्ट साहब ने जो खबर ब्रेक की उसके बाद भट्टी साहब ने जो दी है, मैं समझता हूँ अभी तक की पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशन में सबसे बड़ी खबर जी है। मैं कहता हूँ ब्रेकिंग न्यूज आई हमारे भट्टी साहब के प्रोग्राम से रही। अच्छा भट्टी साहब ये बताएं, मुझे ये बताएं कि जब आपकी पंजाब की अहम शख्सियत से बात हो रही थी, इत्तेफाक से मैं भी वहीं था, तो एक अनसर्टेनिटी, एक बेयकीनी की कैफियत तो हर जगह थी। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अपोजिशन के नंबर गेम पूरे हैं, लेकिन उन्हें एक खदशा है, एक खदशा। अगर एक पर देखें कल का गैप, मैं तो नहीं कह रहा एतमाद कामयाब हो गई या नाकाम, दोनों सूरतों में मेरी कोई राय नहीं है, मैं बिल्कुल वादिया कह रहा हूँ। लेकिन नाकाम हो गई तो मोहसिन बेग के साथ क्या हुआ, जंगीर तरीन के बेटी के पर्चा हुआ, अलीम हाँ 100 दिन अंदर आ। अपोजिशन को ये भी तो खौफ आ रहा है ना, अगर इमरान खान बच गया। मीडिया के बारे में भी कुछ बताएं। मीडिया को तो वो इस दफा इतने अग्रेसिव है, बड़ी बदकिस्मती है कि हालांकि हम उनके हर पॉलिटिशियन काबिल एहतराम है, मीडिया को बिला वजह वो अपना दुश्मन समझते हैं। और ये इमरान खान के चंद नादान एडवाइजरों की है। इमरान खान से किसी को क्यों नाराजगी होगी, पहली दफा इक़्तिदार में आए हैं, मुश्किल वक्त मिला, लेकिन जो पीका जैसा ला के आपने, ये तो मुशर्रफ ने भी नहीं किया। ये वापस लेंगे, नहीं भी लेते फिर भी लेंगे, लेते हैं तो फिर भी लेंगे। अच्छा भट्टी साहब, जहांगीर तरीन साहब के बारे में अवन चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो जल्द वापस आने और तेजी से उनकी सेहत में बेहतरी, अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हें दुआ भी देते हैं और मुबारकबाद भी देते हैं, इतनी तेजी साथ सेहतयाबी। तो ये वो जरा उस फैक्टर पे बात नहीं, ये बात सच है कि वो जो उनकी हालत नाजाज थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर है, बेहतर नहीं है, काफ़ी बेहतर है। उन्होंने एक बहुत बड़ी बीमारी से लड़ी है जिंदगी में, लड़ी है, और उस बीमारी के दौरान उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें पहुंची हैं। उन्हें दरअसल एक बहुत बड़ी बीमारी थी, जो जानते हैं, जब FIA के मुकदमे हुए और उन्हें ये इतला गई कि किसी वक्त भी पुलिस आ सकती है, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा, यानी आता किसी के बेटी और बेटे पे पर्चा हो जाए तो होगा, लेकिन तवक्को की जा रही है कि नेक्स्ट वीक वो वापस आ सकते हैं किसी भी वक्त। लेकिन उनके साथ जो पॉलिटिकल लोग राब्ते में हैं, वो राब्ते उनके मुनक़ता नहीं हुए। पहले 1-2 दिन वो हॉस्पिटल में रहे, अब जिनके साथ भी उनके मामलात हैं वो चल रहे हैं, वो क्या होंगे ये वक्त बताएगा।
नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ खबरें ब्रेक हो रही हैं, यहीं खबरें हमारे पास आ रही हैं, हम आपके पास भेज रहे हैं। अगर मैंने जो शुरू में कहा था कि साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग फॉर द कॉमन पीपल एंड मैसेज एट लार्ज। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और क्राइम की क्या सूरत हाल और क्यों बढ़ रहा है इस पर बात करें। वेलकम बैक। नाज़रीन आप जानते हैं क्योंकि इस वक्त सारा जो सेंटर ऑफ अटेंशन है वो चौधरीज़ ऑफ पंजाब बने हुए हैं। हमारे साथ उन्हीं के ख़ानदान के चश्म चिराग चौधरी शुजात हुसैन साबिक़ वज़ीर आज़म के फर्जंद शाफी हुसैन साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच, हमें टाइम दिया। चौधरी साहब आपने हजूर ये बताएं कि अभी वफाकी वज़ीर मोहन सलाई साहब और आपके कज़न का भी एक बयान आया बड़ा वाज़े, जिससे एक बड़ा जो है चीज़ें वाज़े होना शुरू हो गई हैं, तो इस पर आप कमेंट करेंगे कि आप PTI के साथ किस तरह आगे चल रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। इस तरह है कि PTI के साथ हमारा अलायंस है और मैं समझता हूँ कि सारी पार्टीज को जो है टाइम मिला हुआ है। 15-15, 20-20 साल हुकूमत जो है चलती रही है इनकी, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को भी जो है वो टाइम देना चाहिए। अच्छा शाफे साहब ये बताएं, चौधरी शुजात साहब बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं, चाहे उनके मुखालफिन हों लेकिन उनकी तारीफ करते हैं। क्या शाफे हुसैन बाकायदा सियासत में क्यों नहीं आते, जबकि काफ लीग की बहुत ज़्यादा डिमांड है कि शाफे इलेक्शन भी आए, मैदान में आए, आप थोड़ा सा पसे पर्दा क्यों रह रहे हैं आजकल? बेसिकली मैं 2004 से जो है ऑन ग्राउंड जो है पॉलिटिक्स में जो है और अवामी मसाइल को देखता रहा हूँ। और आवाज़ शायद ड्रॉप हुई है, शायद दोबारा हम ट्राई करेंगे। नाजरीन चेक करें बड़ी साहब। शाफे साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? लाइन ड्रॉप होगी बड़ी साहब, तो उन्होंने भी वही बात कमो बेश दोहरा दी जो कि मोहन सलाई साहब ने कही थी। देखिए काफ लीग के यानी कि शाफे साहब चौधरी शुजात साहब के साहबजादे हैं, मोहन सलाई साहब मोहतरम परवेज़ लाई साहब के साहबजादे हैं। अभी तक तो इनका वर्शन ऐसे ही है और शाफे साहब समझते हैं कि बाकी जमातों को अगर पूरा टाइम मिला है तो PTI को भी मिलना चाहिए। अब इन फ्यूचर देखते हैं कि क्या फ़ैसला होता है। काफ लीग का तो अभी तक जो आई है इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट 8 बजे के शो में कोई हो जाए बेसिकली तो इनका व्यू पॉइंट मोहन सलाई वाला ही है ना। उन्होंने कहा 5 साल पूरे करें। मतलब इनके शुजात साहब और परवेज़ लाई एक पेज पे हुए, यकीनन वो है भी एक पेज पे, वो एक दूसरे बड़ी खबर है भट्टी साहब, बड़ी क्लैरिटी होगी क्योंकि इतना कन्फ्यूजन है, इतना कन्फ्यूजन। हम यही बात करते हैं एक जमात कम अज़ कम कहे ना, काफ लीग ने हमारे प्रोग्राम में क्लियर कर दिया कि हमारी लाइन ऑफ एक्शन PTI है इमरान खान। एम आई राइट? यही सिचुएशन, यही पॉइंट है। और अनसर्टेनिटी हमें बहुत से हल्कों में, जब भट्टी साहब से जब मैं कह रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कहा साहब, आप भट्टी साहब देख रहे अल्टीमेटली पंजाब में सिर्फ चेंज है, बाकी काम वैसे ही चलता रहे। मेरे ख्याल में क्योंकि अपोजिशन का जो टारगेट है वो तो फेडरल है, मरकज़ है, इमरान खान साहब है। अगर पंजाब में तब्दीली आ जाती है और हुकूमत की, शाफे साहब आप मुझे सुन पाए? मेरे ख्याल फिर लाइन में गड़बड़ है, शायद वो ट्रैवल कर रहे होंगे। बहरहाल भट्टी साहब, तो शाफे साहब आप सुन पा रहे हैं? जी लाइन ड्रॉप होगी थी। अच्छा जी शाफे भाई ये बताएं कि आप क्या देख रहे हैं जो अपोजिशन दावे कर रही है, इसमें आप मुल्क का सिनेरियो क्या देख रहे हैं? शुजात साहब की नज़र से बताएं जरा आज हमें। जी जो सिनेरियो देख रहे हैं इसमें जो है हर कोई जो है अपनी भागत दौड़ में अपनी गेम में लगा हुआ करने, तो मैं तो समझ रहा हूँ कि मुल्क की जो मसाइल हैं उस पर जो है तवज्जो देनी चाहिए। इतनी एनर्जी जो है वो अवाम के मसाइल हल करने में जो है लगानी चाहिए। और ये जो इतना कुछ आजकल चल रहा है, ये जो है आपको पता ही है कि क्यों ये सारे मामला चल रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरा करेगी सर? ये तो कुछ नहीं कहा, ये तो किसी को भी नहीं पता होता कौन सी हुकूमत 5 साल पूरा करेगी, मगर मैं समझता हूँ कि ये जो 1 साल है ये इमरान खान साहब को जो है ये टाइम देना चाहिए। अच्छा चौधरी साहब, सियासत में हमने यही सुना लेन और देन होता है, तो आप क्या समझते हैं कि काफ लीग को क्या लेना चाहिए इस कमिटमेंट के बाद? नहीं, हमारा तो बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग चल रही है, इसमें कोई कंडीशन तो नहीं है कोई।
तो आप समझते हैं कि इमरान खान बेहतर तरीके से हुकूमत चला रहे हैं, इन हालात में तब्दील करना पॉसिबल नहीं? थैंक यू वेरी मच। माफ़ी चाहता हूँ शाफी हुसैन साहब, हम दोबारा आपको लेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह ताला, आज वक्त क्योंकि ख़त्म हो रहा है, कुछ खबरें रह गई हैं। एक तो पोलियो की भी बात करनी थी हमने, क्राइम रेट की बढ़ने की वजह। पोलियो की वो क्या वो बात थी, वो ज़रा मैसेज था कोई आपके पास? मैं उसको नहीं देख सकता बेटा साहब। यही होगा कि बच्चे जो है पोलियो आप तक हमारा मैसेज यही है कि पोलियो के जो है जो लोग हैं जो आते हैं आपके पास, उनकी हिफाजत की भी बात करें और उनसे जो है ये हमारे लिए बच्चों को कतरे भी पिलाएं, इसी में एक खुशहाल कौम की आवाम की एक मंफी प्रोपोगंडा जी, जैसे ये कतरे पीने से बच्चों को नुकसान होता है, ऐसी कोई बात नहीं, मेडिकली वो प्रोटेक्टिव है, सब ठीक है, उनके सेहत के लिए जरूरी है। खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।